हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक और इम्पॉर्टेंट मैगजीम को डिस्कस करने वाले हैं, जो है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरी का अपवर्जन, यानी एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव एल्ट्रस। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या जो भी दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक और इम्पॉर्टेंट मैगजीम को। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट मैगजीम को डिस्कस किया था कि कानून की तत्कालीन व्याख्या सर्वोत्तम होती है, उसको हमने अच्छे से केस लॉज के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम एक और मैगजीम को डिस्कस करेंगे, जो है एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरी का अपवर्जन है, और अगर इंग्लिश नेम देखें तो एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव एल्ट्रस। तो यहाँ पर आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि देखो ये जितनी भी मैगजीम्स हैं आपकी इंटरप्रिटेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि बेसिकली इसका मीनिंग है क्या। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इसका मतलब है एक चीज़ का मेंशन होना दूसरी चीज़ को एक्सक्लूड या बाहर करता है, ये इसका मतलब है अगर साधारण भाषा में करें। और वैसे है कि एक वस्तु का स्पष्ट उल्लेख दूसरी का अपवर्जन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक लेटिन सूत्र है, मतलब ये एक लेटिन मैगजीम है, और इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है एक तो है एक्सप्रेसियो, जिसका मतलब है एक्सप्रेस किया हुआ, यानी जो अभिव्यक्त हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, और दूसरा वर्ड है एक्सक्लूजो, इसका मतलब है एक्सक्लूड, यानी कि जो अपवर्जित हो, यानी जो एक्सप्रेस में नहीं है, मतलब जो स्पष्ट से अलग है। जो मतलब एक्सप्रेस है वो तो इंक्लूड है, और जो एक्सप्रेस नहीं है वो ऑटोमेटिकली अपवर्जित है, वो ऑटोमेटिकली बाहर है। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक्सप्रेस जो स्पष्ट रूप से है, और एक्सक्लूसिव जो एक्सक्लूड है, जो मतलब शामिल ही नहीं है। लेटिन मैगजीम है। इसके हिसाब से जब कोई कानून या संविधि किसी विशिष्ट चीज़ का उल्लेख करता है तो अन्य चीज़ों को जानबूझकर अपवर्जित यानी एक्सक्लूजन माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी मान लो दोनों ट्यूशन पढ़ते हैं। अब ए को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, उसे कुछ डाउट्स हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। अब वो टीचर से कहता है कि वो ए जो है उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, और प्लीज़ जो टीचर है वो उसके डाउट्स क्लियर करे। अब टीचर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें डाउट्स क्लियर कराने हैं तो तुम एक काम करो, क्लास के बाद मुझसे मिल लेना, मतलब मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे बराबर में बी भी बैठा है, जो दूसरा स्टूडेंट है। बी बैठा है। अब अगर बी ये सोचे कि टीचर ने मुझे तो आने के लिए बोला ही नहीं, तो टीचर ऐसा क्यों कहेंगे कि बी को भी आना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को लेकर डाउट किसे है, ए को है, बी को तो डाउट है नहीं। तो अगर इस मैगजीम को हम इस एग्जाम्पल में अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि टीचर ने एक्सप्रेसली ए से बोला है कि क्लास के बाद उसको मिलना है टीचर से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, जबकि जो बी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड है, वो ऑटोमेटिकली बाहर है। तो ये मैगजीन भी यही कहती है कि जो चीज़ आपको लग रही है कि ये इम्प्लाइड है उसको बाहर रखना है, और जो एक्सप्रेसली कही गई है वो इंक्लूड है। ठीक, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यानी कि इस मैगजीन का मतलब ये हुआ कि एक वस्तु का उल्लेख दूसरी का अपवर्जन है। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमारा संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे ज़रा समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16 और 19। ये 3 आर्टिकल हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देते हैं। मतलब कि ये हुआ कि ये फंडामेंटल राइट्स, ये मूल अधिकार नॉन सिटीजन्स को नहीं दिए गए हैं, केवल जो लोग भारत के नागरिक हैं उन्हें ही मिले हैं। तो अगर इस मैगजीम को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये माना जाएगा कि इसमें एक चीज़ को इंक्लूड किया गया है, तो एक्सप्रेसली दूसरी चीज़ को अपवर्जित यानी उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। यानी जब भी किसी लॉ के किसी प्रोविजन में कोई बात एक्सप्रेसली मेंशन हुई हो तो बाकी चीज़ों को उससे एक्सक्लूड माना जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर हम इस मैगजीम के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करें तो इसके ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहले स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध वस्तुएं,
यानी जब कोई स्टैट्यूट, कोई भी लॉ कुछ चीज़ों को लिस्ट कर देता है, कुछ चीज़ों की लिस्ट उसमें होती है, तो अन्य चीज़ों को शामिल करने की संभावना, उनकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है विधायी मंशा, वही लेजिस्लेटिव इंटेंशन। तो ये नियम इस विचार पर आधारित है कि विधायिका, जो हमारे लेजिस्लेचर है, वो जानबूझकर केवल उन्हीं चीज़ों को शामिल करना चाहती थी जो लिस्ट में दिए गए हैं। ये हमें समझना है। नेक्स्ट, एक लिमिटेड स्कोप, यानी इस नियम का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब ये स्पष्ट हो कि विधायिका ने कुछ चीज़ों का उल्लेख करके अन्य चीज़ों को छोड़ने का इरादा किया था। ठीक, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें जो हैं ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। केस लॉ देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट केस लॉ चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती हैं। सबसे पहला केस है आर वर्सेस इनहेबिटेंट सेंडरले 1831। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जब निर्धन राहत अधिनियम 1601, एक तरीके से ये एक एक्ट था जो इस केस में उठा था, तो निर्धन राहत अधिनियम 1601 की धारा 1 में प्रोविज़न किया गया है कि गरीबों की सहायता पर विचार हर ज़मीन के मालिक, मकान मालिक और कोयले की खान के मालिक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट में कोयले की खान का स्पष्ट उल्लेख कर देने के कारण उसमें लोहे और दूसरे की खानें शामिल नहीं की जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जब लॉ में किसी चीज़ को साफ साफ लिखा हो कि ये चीज़ें इसमें शामिल हैं, तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी, ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ कोर्ट ने इस केस में बोली है कि जब यहाँ पे कोयले की खान लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है अगर किसी लॉ में, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें लोहे वाली खान भी शामिल है। तो एक तरीके से यहाँ पे माइंस की बात हुई है। ये एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो और यहाँ पे इस केस के छोटे से फैक्ट भी थे। नेक्स्ट है टेलर वर्सेस टेलर 1876। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि संविधि में किसी कार्य को करने की कोई निश्चित प्रक्रिया अगर दी गई हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अब उस एक्ट को, उस कार्य को किसी दूसरी प्रक्रिया से नहीं किया जाएगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उस निश्चित प्रक्रिया को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ पे भी कोर्ट ने सिंपली इसी मैगजीम की बात की है और कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई लॉ है और उस लॉ में उस काम को करने का प्रोसीजर बताया गया है, तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लॉ में प्रोसीजर बताया गया है उसी ढंग से उस काम को किया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपना दिमाग लगा के कोई दूसरे ढंग से उस काम को करें। तो जो प्रक्रिया नहीं बताई गई है उसके बारे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि लेजिस्लेचर ने उसको उससे बाहर रखा है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, और जो चीज़ इंक्लूड की गई है उसी के हिसाब से हमें वो करना है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो यही कहती है हमारी ये मैगजीन कि अगर कोई चीज़ मेंशन है किसी लॉ में तो दूसरे को वो बाहर कर देता है, हमें ये समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर है, दूसरी चीज़ को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड किया गया है। जो चीज़ इंक्लूड हो गई वो इंक्लूड है एक्सप्रेसली, और जो चीज़ इंक्लूड नहीं है उसको समझना चाहिए कि वो एक्सक्लूडेड है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।